हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल, वर्षा तथा लवण। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल रंग कर देते हैं। सूचक वैसा पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन ला कर हमें अम्ल अथवा क्षार की सूचना प्रदान करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक प्राकृतिक सूचक हल्दी, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी। कृत्रिम या मानव निर्मित में फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। सूचक अम्लीय और क्षारीय। पहला लिटमस, अम्लीय में लाल और क्षारीय में नीला। दूसरा हल्दी, अम्लीय में पीला और क्षारीय में लाल। तीसरा गुड़हल, हरा गहरा गुलाबी और क्षारीय में हरा। फिनोफ्थलीन, अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में गुलाबी। मिथाइल रेड, अम्लीय में पीला और क्षारीय में लाल। लाल पत्ता गोभी, लाल तथा गुलाबी अम्लीय में और हरा या तथा पीला क्षारीय में। अम्ल वैसा पदार्थ जो जल में टूटकर या घुलकर या आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। HCl, हाइड्रोजन पे प्लस आयन तथा कैल्शियम पे निगेटिव आयन। अम्ल के प्रकार। परवल अम्ल, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर या टूटकर या आयनित होकर अत्यधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, परवल अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा बिक एसिड या दुर्बल अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या तार्तलिक अम्ल। खाने वाला सभी अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। अम्ल कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। प्रकृति रूप से उत्पन्न अम्ल, खाने योग्य अम्ल, खनिज अम्ल, मानव निर्मित अम्ल, औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, नींबू संतरा सिट्रिक अम्ल, अंगूर इमली तार्तरिक अम्ल, आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल, टमाटर चुकंदर पालक ऑक्जेलिक अम्ल। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, घास पेड़ की पत्तियों में बेंजोइक अम्ल। अम्लों का प्रकार। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। हाइड्रा अम्ल, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HBr। अम्ल सांद्र अम्ल और तनु जलीय अम्ल। सांद्र अम्ल में अम्लीय विलयन जिसमें अधिक मात्रा में अम्ल तथा कम मात्रा में जल होता है, 95% अम्ल तथा 5% जल। तनु या जलीय अम्ल, अम्लीय विलयन में जिसमें अधिक मात्रा में जल तथा कम मात्रा में अम्ल होता है, तनु या जलीय अम्ल कहलाता है। अम्लों के गुण। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके CO2 गैस प्रदान करते हैं। अम्ल क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण प्रदान करते हैं। अम्ल की प्रकृति संक्षारीय होती है। अम्ल की प्रवणता श्रेणी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रबल, नाइट्रिक अम्ल, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लराज। अम्लराज एक ऐसा अम्लीय विलयन है जिसमें प्रबल धातु जैसे सोना, चांदी इत्यादि को घुलाने की क्षमता पाई जाती है।
यह सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। कुछ प्रमुख अम्लों के स्रोत तथा उपयोग: सिट्रिक अम्ल C6H8O7। स्रोत: नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास। उपयोग: भोजन में, दवा बनाने में, कागज उद्योग में। दूसरा, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, फॉर्मूला HCOOH। स्रोत: चींटी के डंक, नेतल की पत्ती। उपयोग: चमड़ा उद्योग में परिरक्षक के रूप में, रबर को जमाने में। तीसरा, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। स्रोत: पत्ती, घास, मूत्र। उपयोग: खाद्य पदार्थों तथा दवाई को संरक्षण में। चौथा, ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। स्रोत: टमाटर, चुकंदर, पालक। उपयोग: कपड़ा में लगे जंग के दाग को छुड़ाने में, चमड़ा उद्योग में। मैलिक एसिड C4H6O5। स्रोत: सेब, केला, अंगूर, अनानास, आलू, मूली। उपयोग: सौंदर्य संसाधन के उत्पादन बनाने में, त्वचा देखभाल वाले उत्पाद बनाने में। टार्टालिक अम्ल C4H6O6। स्रोत: इमली, अंगूर, कच्चे आम। उपयोग: बेकिंग पाउडर बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में। बेकिंग पाउडर। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6। इसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है। स्रोत: आंवला, नींबू, संतरा। खट्टे रसदार फल। उपयोग: रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और या फिर अम्लों का राजा या रसायनों का राजा। स्रोत: हरा कासिस में आयरन, फेरस सल्फेट। उपयोग: पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक सामग्री बनाने में, बैटरी बनाने में, दूसरे रासायनिक पदार्थ बनाने में। नाइट्रिक अम्ल HNO3। स्रोत: फिटकरी। उपयोग: दवा बनाने में, उर्वरक बनाने में, अम्लराज बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में। जैव रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले अम्ल: DNA RNA में न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन में एमिनो अम्ल, वसा में फैटी एसिड या वसीय अम्ल। भस्म वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जो लाल लिटमस पत्र का रंग नीला बना देते हैं। भस्म: जल में घुलनशील क्षार, जल में अघुलनशील भस्म। सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर, टूटकर या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करते हैं। क्षार: प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वैसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर, टूटकर, आयनित होकर अत्यधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgOH का होल 2। दुर्बल क्षार वैसा क्षार जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, टूटकर, आयनित होकर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल NH4OH। क्षारों के गुण: क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। कुछ क्षार धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं।
क्षार अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्षार की प्रकृति संक्षारीय होती है। कुछ क्षारों का उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 CaO प्लस H2O बनाता है CaOH का होल 2। इसका उपयोग घरों की सफेदी करने में, प्लास्टर बनाने में, कंक्रीट बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में, पानी को मृदु बनाने में, चमड़े से बालों को हटाने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा NaOH उपयोग कपड़ा धोने वाली साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में, कपड़ा तथा कागज उद्योग में, दवा बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH नहाने वाला साबुन बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों के अवशोषक के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 उपयोग एंटासिड बनाने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, एंटीडोट बनाने में, चीनी उद्योग में। pH स्केल pH पैमाना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह एक पैमाना होता है जो हमें पदार्थ की प्रकृति अर्थात अम्लीयता अथवा क्षारीय के बारे में सूचना प्रदान करता है। pH पैमाना दिया गया। SP सोरेनसन 1909 में pH बराबर log 1/H प्लस या pH बराबर माइनस log H प्लस आयन। pH स्केल 1 से 7 तक अम्लीय तथा 7 उदासीन तथा 7 से 14 तक क्षारीय। कुछ प्रमुख पदार्थ तथा उनके pH मान। पदार्थ का नाम तथा pH। नींबू में 2.2 से 2.4 तक, मानव मूत्र में 5.5 से 7.5 तक, मानव रक्त 7.3 से 7.5, सिरका 2.4 से 3.4, टमाटर का रस 4.0 से 4.4, कॉफी 4.5 से 5.5। शुद्ध जल 7.0, दूध 6.4 से 6.6, शराब 2.8 से 3.8, बियर का 4.0 से 5.0। लवण अम्ल तथा क्षार आपस में प्रतिक्रिया कर लवण बनाते हैं। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है। प्रतिक्रिया करके NaCl प्लस H2O तो लवण बनाया। NaCl तथा H2O जल है। लवण के प्रकार उदासीन लवण, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण। पहला उदासीन लवण, जब एक प्रबल अम्ल तथा एक प्रबल क्षार से अथवा दुर्बल अम्ल एक दुर्बल क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो बना हुआ लवण उदासीन लवण कहलाता है। एग्जाम्पल NaCl, Na2SO4, KNO3 अम्लीय लवण। दूसरा, जब एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहा जाता है, जैसे NaHCO3, NaHSO4। तीसरा, क्षारीय लवण, जब एक प्रबल क्षार एक दुर्बल अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बना लवण क्षारीय लवण कहलाता है, जैसे MgOHCl, ZnOHCl। प्रमुख लवणों का उपयोग, सोडियम क्लोराइड NaCl, टेबल साल्ट
उपयोग भोजन में साधारण नमक के रूप में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण या सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थों के निर्माण में, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा के रूप में खाद्य पदार्थों में तथा बेकरी उद्योग में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्रों में, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ढोवन सोडा Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट ढोवन सोडा को उपयोग कपड़ों की धुलाई में, कांच के उत्पादन में, साबुन तथा कागज के निर्माण में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, शुष्क धुलाई में, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने में, कांच उद्योग में उर्वरक बनाने में, जिप्सम CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, खिलौना बनाने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, दीवारों को चिकना बनाने में, कंक्रीट या सीमेंट बनाने में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।